नमस्ते दोस्तों, एएमयूआई का सारे बच्चों ने तैयारी शुरू कर दिया होगा। योगेश माने सर ने बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है स्ट्रैटेजी प्लानिंग का। उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से एनालाइज किए हैं और उनका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है। शायद आपने देख लिया होगा, अगर देखा नहीं होगा तो वीडियो पहले देख लीजिए। आप तैयारी करने से पहले वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है। प्रिपरेशन स्टार्ट करना है दोस्तों, तो पहले मन में सवाल आता है कि मुझे इस एग्जाम में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे तब जाके मेरा पोस्ट निकलेगा। तो उसका सवाल दोस्तों दो रीजन में आएगा। पहला कि पिछले एग्जाम में क्या कट ऑफ था और इस एग्जाम में क्या कट ऑफ लगेगा, उसके एक्सपेक्टेशंस क्या है और उसके रीजंस क्या है। तो ये दोनों सवाल मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा और सारे क्या फैक्टर्स रहते हैं कट ऑफ में, किस तरीके से कट ऑफ लगते हैं, ये भी मैं सारा इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए आपको क्या टारगेट रखना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए, ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। दोस्तों ये है आपका लास्ट वैकेंसीज 2019-20 में आया था। सेम सिलेबस था, सेम एग्जाम पैटर्न था, लेकिन उस टाइम वैकेंसीज थी 93, अब वैकेंसीज है 153। दोनों में कंपेयर करूंगा आपको, ठीक है। इस टाइम है वैकेंसीज 153, तो आपको ऑलमोस्ट 50-60 वैकेंसी ज्यादा है इस बार। ऑलमोस्ट 50% वैकेंसीज एक्स्ट्रा होने की वजह से आपको क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा एडेड एडवांटेज मिल रहा है, ठीक है। लास्ट टाइम वो कोरोना के पहले ऐड आया था, तो प्रिपरेशन के लिए ऑलमोस्ट 2 साल मिले थे बच्चों को, 2 साल मिले थे। और एग्जाम हुआ था 25 जुलाई 2021 में, ठीक है। और उसका रिजल्ट आया था 28 जनवरी को, ठीक है। तो लास्ट टाइम ओपन जनरल कैटेगरी 38 सीट्स थी और कट ऑफ आया था 182.39, ठीक है। इस बार जनरल कैटेगरी लिए कितना वैकेंसी है, 42, तो कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इस बार 42 सीट्स है और प्रिपरेशन का टाइम मिल रहा है आपको 5 से 6 महीने, ठीक है। एग्जाम पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत ही कम है इस बार, क्योंकि इस बार ऐसा कोई बोल नहीं सकते क्या होगा, लेकिन आप 5 या 6 महीने कंसिडर करेंगे और लास्ट टाइम मिला था 2 साल का, ठीक है। लेकिन एज कंपेयर टू 19 से 24 तक प्रिपरेशन और जो बच्चों का तैयारी है वो एक्सट्रीम लेवल पे जा चुका है ऑलरेडी। लास्ट टाइम आपका कट ऑफ था 182 38 सीट्स के लिए, अभी 42 सीट्स है, इसका मतलब ये 175 होगा। ये होगा नहीं दोस्तों। देखो मुझे मेरे एक्सपेक्टेशंस के बच्चों की तैयारी, हम लोग क्या तैयारी करवा ले रहे बच्चों को, हम क्या प्रैक्टिस करवा रहे 6 महीने में, मुझे मेरे बच्चों के ऊपर थोड़ा सा गारंटी है। तो इस बार मिनिमम कट ऑफ जाएगा आपका 200 प्लस, तो आपको मिनिमम 200 प्लस आपको प्रिपरेशन रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम न्यू पैटर्न आया था, बच्चों को पूरा किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे वो पता नहीं थे फर्स्ट। अभी ये सेकंड टाइम है। एग्जाम का डिकोडिंग बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है, पेपर क्या आता है किस तरीके से आता है पता है हमें, और कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बहुत अच्छे से उसको डिकोडिंग करके आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बहुत अच्छे से तैयारी करवा लेंगे इस बार। तो मिनिमम आपको 200 प्लस का कट ऑफ के लिए टारगेट रखना पड़ेगा, ठीक है। सेम ईडब्ल्यूएस के लिए होगा 177 था, 9 सीट्स थी। अभी ईडब्ल्यूएस के लिए सीट्स बहुत ज्यादा है, 35 सीट्स है। तो इस बार ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ में थोड़ा सा कम हो सकता है, मुझे लगता है कि 175 तक आना चाहिए। फिर भी मैं ईडब्ल्यूएस के बच्चों को मेरा मतलब सजेशन रहेगा कि वो 180 प्लस का मिनिमम टारगेट रखे इस एग्जाम के लिए, ठीक है। एससीबीसी के लिए 171 कट ऑफ था, 24 सीट्स थी, अभी 39 सीट्स है। फिर भी उनको भी एक सजेशन रहेगा कि 180 प्लस का ही टारगेट रखना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए, क्योंकि देखो इस बार प्रिपरेशन मटेरियल आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे उस लेवल पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, उस लेवल पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, उस लेवल पे आपकी तैयारी की जाएगी। तो श्योर 101% प्रीवियस ईयर से इस बार कट ऑफ बढ़ेगा। अगर पेपर का डिफिकल्टी लेवल अगर बढ़ जाता है तो बोल नहीं सकते, लेकिन इस एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता नहीं है। स्टेट लेवल का एग्जाम है, ये गेट आईएएस लेवल का एग्जाम नहीं है, तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है वो सिमिलर टाइप के ही रहेंगे। और कट ऑफ का मैं जो रेंज बता रहा हूँ वो एग्जाम होने के बाद और रिजल्ट आने के बाद आप एक बार कंपेयर करो, उस पर पता चलेगा। सेम एससी कैटेगरी के लिए 8 वैकेंसीज थी लास्ट टाइम, 163 था, अभी 15 है, डबल वैकेंसीज है ऑलमोस्ट। तो आप यहाँ पे भी 170 प्लस टारगेट रखो, ठीक है। 170 प्लस मिनिमम टारगेट रखो एससी कैटेगरी के लिए। एसटी के लिए भी आपको 135 प्लस 135 मार्क्स थे, लोएस्ट रहता है क्योंकि एससी के कैंडिडेट एसटी के कैंडिडेट बहुत कम मिलते हैं। लास्ट टाइम 14 वैकेंसीज थी, इस बार 22 वैकेंसीज है। फिर भी मेरा सजेशन रहेगा कि आपको यहाँ पे मिनिमम 140 प्लस का टारगेट होना चाहिए, तभी जाके आपको पोस्ट मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए लास्ट टाइम क्या कंडीशन थी, फीमेल कैंडिडेट लास्ट टाइम आपको एक भी फीमेल कैंडिडेट मिला नहीं था। जो जीपीएससी का रूल होता है, जो भी मिनिमम कट ऑफ रहता है जनरल कैटेगरी में, उसमें 10% लेस करके
जो कट ऑफ आएगा वो फीमेल कैटेगरी के लिए मिनिमम कंसिडर किया जाएगा। अगर उस कट ऑफ में नहीं आते हैं तो क्या होगा, फीमेल कैंडिडेट को कंसिडर किया नहीं जाएगा। मतलब 182 था तो 10% अगर कम करते हैं, 18 मार्क्स अगर कम करते हैं हम, तो मिनिमम 166 मार्क्स फीमेल कैंडिडेट को लेना जरूरी था। लेकिन लास्ट टाइम 166 मार्क्स के ऊपर कोई भी फीमेल कैंडिडेट नहीं थी जनरल कैटेगरी में, और सिमिलर अदर कैटेगरीज के लिए भी कोई फीमेल नहीं मिला था, इसलिए कोई भी फीमेल का लास्ट टाइम सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा ही होगा, बोल नहीं सकते। फीमेल कैंडिडेट भी इस बार बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे और हम उनसे बहुत अच्छे से तैयारी करवा लेंगे। तो फीमेल कैंडिडेट की सीट कन्वर्ट होगी ही, इसके भरोसे आप बैठो मत। जो भी आपके लिए जनरल कैटेगरी के लिए सीट्स है अपनी अपनी कैटेगरी के लिए, उतने ही सीट्स आप कंसिडर करो, उतने ही सीट्स के लिए आपको तैयारी करवानी है। ठीक है दोस्तों, उसके आगे जाते हैं। ये था लास्ट ईयर का टॉपर का मार्क्स 206.75। इस बार टॉपर कम से कम 215 या 220 प्लस रहेगा। अब 215 कम से कम प्लस टारगेट होगा इस बार टॉपर का। ठीक है, और ये सारे लड़कों का कैटेगरी वाइज सिलेक्शन दिया है इसमें। ये जो लास्ट है एसटी कैंडिडेट 130.87, ये एसटी कैंडिडेट का ही था। उसमें कुछ वेटिंग लिस्ट भी रखी थी लास्ट टाइम। 8 कैंडिडेट जनरल कैटेगरी थे, 2 कैंडिडेट आपको ईडब्ल्यूएस में थे। ऐसे ही 3-4 सारी जगह पे वेटिंग लिस्ट था। यहाँ पे देखो जो जनरल सीट्स थी, जनरल सीट्स में ऑलमोस्ट 32 कैंडिडेट जो है, ये जो 15 कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस वाले वो जनरल कैटेगरी में गए थे। उसके बाद जो 16 कैंडिडेट है वो एससीबीसी वाले, वो भी जनरल कैटेगरी में गए थे। और एक कैंडिडेट एससी का वो गया था इसमें, एससी कैटेगरी के 28 थे। तो टोटल ऑलमोस्ट 32 सीट्स जो है वो जनरल सीट्स ये कैटेगरी के कैंडिडेट ने कंज्यूम कर ली थी उस टाइम। ठीक है, उसके बाद नो वुमन कैंडिडेट मिला नहीं था। जो 10% का रिलैक्सेशन था वो कंसिडर करके भी वुमन कैंडिडेट मिले नहीं थे लास्ट टाइम। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट भी कोई नहीं मिला, एप्लीकेशन स्क्रूटिनी में ही एलिजिबल नहीं थे। लेकिन इस बार अवेयरनेस बहुत अच्छा है, एक सर्विसमैन भी मिलेंगे और वुमेन कैंडिडेट भी मिलेंगे। तो इस बार आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है दोस्तों, और इग्नाइट एकेडमी आपके साथ है प्रिपरेशन के लिए। आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवा लेंगे। आपको जो लॉन्चिंग का पहला ही गिफ्ट है ऑलमोस्ट 20,000 एमसीक्यूज। 20,000 एमसीक्यूज हमने स्पेशली असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए जो एग्जाम्स होते हैं उस एग्जाम के लिए बनवाया है, आपके सिलेबस के वाइज, और वो भी सिर्फ 125 मार्क्स के लिए। एक्ट एंड रूल के लिए अलग है। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आप अच्छे से करवा लेंगे तो मुझे लगता है कि मैं इसीलिए बोल रहा था कि आपको आपकी इस बार कट ऑफ श्योर शॉट बढ़ेगा, और रीजन यही है। हमने बहुत अच्छे से जो आपको एमसीक्यू चाहिए इस एग्जाम के लिए क्या चाहिए, रेफरेंस बुक के पीछे के जो एमसीक्यू रहते हैं, एसएससी जेई वाले एमसीक्यूज रहते हैं, आपके जो स्टेट सर्विसेज में जो भी एग्जाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे वो इसमें कवर अप है। ऑलमोस्ट जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है सारे, वो सारे हमने इस टेस्ट सीरीज में डाले। और 1 तारीख तक, दिवाली तक आपको ये ऑफर है, सिर्फ 1 रुपए में मिलेगा। लॉन्चिंग ऑफर है सिर्फ 1 रुपए में। जो भी लड़कों को लेना है अभी ले लो, बाद में आपको इसका प्राइस 599 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बात, ये लॉन्चिंग ये है टाइम है हमारा इग्नाइट एकेडमी का। तो इस बार जो 9,900 का जो कोर्स है, रिकॉर्डेड कोर्स मैकेनिकल वाला, वो आपको सिर्फ 999 में मिलेगा। ठीक है, उसमें मेरा होगा आपका पढ़ाना, योगेश माने सर है, प्रतीक रोडे सर है और तुषार मुसळे सर है। योगेश माने सर और तुषार मुसळे सर दोनों भी आरटीओ है इस बार। मेरा भी 2011 और 2017 में सिलेक्शन था। योगेश माने सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इसका सब्जेक्ट में बहुत अच्छे डेप्थ है, तुषार मुसळे सर के भी और प्रतीक रोडे सर के भी। तो आपको ये तीनों टीचर जो है बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, और आपका जो कट ऑफ होगा वो श्योर शॉट इस बार बढ़ेगा। तो दोस्तों देर ना करें, इस बार 4-5 महीने एकदम जी जान लगा के पढ़ाई करो, और इस बार दिवाली जो है थोड़ा सा साइलेंटली मनाओ, क्योंकि अगली दिवाली हमें धूमधाम से मनानी है, वर्दी में मनानी है। तो दोस्तों इग्नाइट एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसी टाइप की वीडियोस आपको बहुत सारे लेके आएंगे। 4-5 महीने में आपको बहुत अच्छा कंटेंट देंगे, और आपके सिलेक्शन में इग्नाइट एकेडमी का बहुत बड़ा हाथ होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।